मैक्सिमम चीज़ें अपने एक मैनुअल के साथ आती है जो हमें यह बताती है कि उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, उन्हें रखना कैसे और उसका मेन पर्पस क्या है। उसी तरह से हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन अपने एक प्रियम्बल के साथ आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रक्षा भारद्वाज और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल जो कि एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से निकला है जिसका अर्थ है टू गो बिफोर, इंट्रोडक्शन। आज हम इस वीडियो में प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ प्रियम्बल। प्रियम्बल होता क्या है? तो इसके वर्ड ऑफ ऑरिजिन की तरह जो ये प्रियम्बल है वह एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमें किसी भी एक्ट, किसी भी लेजिस्लेशन के बारे में, उसके पर्पस, उसके फिलॉसफी, यूजेस एंड आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। तो प्रियम्बल हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रियम्बल बनाया किसने? हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल। जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें यह था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लोगों को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, कौन सी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। तो उसी ड्राफ्ट को एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। हमारा संविधान जब से निर्मित हुआ है तब से लेकर हमारे प्रियम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, वो है 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमारे जो प्रियम्बल में 3 वर्ड इंसर्ट किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो जो हमारा जो संविधान है उसकी शुरुआत होती है, हमारे प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे संविधान के सोर्स के बारे में बताती है कि जो हमारे संविधान है उसकी शक्तियाँ लोगों में निहित है। क्योंकि जो हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, जो हमारा संविधान निर्मित किया गया वो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। तो वह लोगों के बिहाफ में निर्माण किया गया संविधान का, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। तो जो संविधान की शक्तियाँ है वह निहित है लोगों में। वी द पीपल ऑफ इंडिया शोज दैट, ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया यह दर्शाता है कि जो संविधान की शक्तियाँ हैं वो निहित है लोगों में। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे प्रियम्बल में 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो है सोवर्ण, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट और रिपब्लिक। यह हमारे संविधान के नेचर को आइडेंटिफाई करता है। और जो हमारे जो प्रियम्बल में 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। यह हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है। 26 नवंबर 1949 यह तारीख जब हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे प्रियम्बल में 5 वर्ड्स हैं। वो फर्स्ट वर्ड है सोवर्ण, जिसका अर्थ है प्रभुसत्ता, यानी हमारा देश आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र है। हम किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। हम अपने देश को चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, दैट शोज, यह जो सवर्ण वर्ड है यह शो करता है कि जो इंडिया है वो स्वतंत्र है। हम किसी भी एक्सटर्नल पावर के अधीन नहीं हैं, किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं है। इंडिया स्वतंत्र है आंतरिक तथा बाह्य शासन चलाने के लिए। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को मैक्सिमम और जनरली कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट कर दिया जाता है, लेकिन सोशलिस्ट वर्ड जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कंसेप्ट दिया था वेलफेयर का, वह वेलफेयर स्टेट का उससे अडॉप्ट किया गया है। तो जनरली जो लोग सोशलिस्ट को कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट कर देते हैं, तो यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड वेलफेयर स्टेट जो कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कंसेप्ट दिया था उससे लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर मैक्सिमम जो देश होते हैं वहाँ पर सेकुलर वर्ड को एंटी रिलीजन से रिलेट कर दिया जाता है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सेकुलर को एंटी रिलीजन से रिलेट कर दिया जाता है, जैसे कि फ्रांस हो गया। वहाँ पर जो प्राइवेट लाइफ में किसी भी व्यक्ति को जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर सेकुलर का अर्थ क्या है कि स्टेट हैज़
नो रिलीजन, हमारे जो राज्य है, हमारा जो देश है, अपने हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पालना कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो सेकुलर है वो पॉजिटिवली सेकुलरिज्म है। और नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अर्थ है रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। ठीक है, तो जो हमारे जो यहाँ पे डेमोक्रेसी प्राय दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो हमारे लोगों के द्वारा जब प्रत्येक इंडिविजुअल को जब वह 18 साल का हो जाता है उसे वो राइट टू वोट प्राप्त है, यानी जब कोई भी व्यक्ति 18 साल का होगा तो वह इलेक्ट, उसे अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जो जिसके द्वारा कि शासन को चलाया जाता है और जिसके द्वारा कि हमारे देश का शासन चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड है वह रिपब्लिक। यह रिपब्लिक वर्ड जो है यह क्या दर्शाता है कि रियल हेड, हमारे यहाँ पे जो रियल हेड है वो पीएम है, और जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट। जो हमारा नॉमिनल हेड है वह इलेक्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ पर रिपब्लिक, हम मैक्सिमम जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जो ये रिपब्लिक वर्ड है उसको रिलेट कर देते हैं, लेकिन रिपब्लिक वर्ड अलग है। रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है, हमारे यहाँ पर रिपब्लिक जो वर्ड है वो क्या है, जो हमारा नॉमिनल हेड होता है जैसे कि राष्ट्रपति, वह इलेक्टेड होता है, उसे चुना जाता है। लेकिन इंग्लैंड में रिपब्लिक वहाँ पे जो नॉमिनल हेड होता है, यानी जो वहाँ पे राष्ट्रपति होता है, वह चुना नहीं जाता, वह हेरिडिटी होता है, यानी जो राजा होता है उसका जो पुत्र होगा वही राष्ट्रपति होगा। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉमिनल हेड है वह भी चुना जाता है। ओके, तो यही है हमारे यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया है। तो जो हमारा हेड है, जो रियल हेड है वो पीएम, वो भी इलेक्टेड है, और जो नॉमिनल हेड है वो भी इलेक्टेड है, मतलब इलेक्टेड है। हाँ, यही हमने इस पढ़ा प्रियम्बल के बारे में, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।